It expands lung capacity by training and exercising your diaphragm and abdominal muscles. It relieves anxiety and stress. Now this is a very important point. Let me share something with you. सबको पता है स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज होता है सिस्टम से मेडिटेशन करने पर किस तरह से होता है उसका लॉजिक समझिए. आप लोगों ने देखा होगा कि एक हमारे जो थर्ड आई है या माइंड है उसका कनेक्शन डायरेक्टली हमारे स्टमक से होता है. So whenever you are facing a stressful situation, what happens? Stress travels from your mind to your stomach and the stomach gets upset. होता है ना? Happens with all of us. Stomach is the first thing to get affected if your mind is upset. So थर्ड आई का सोलर प्लेक्सस कहते हैं उसको, जो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है उसका थर्ड आई चक्र से डायरेक्ट कनेक्शन. तो अब एक वेगस नर्व होती है शरीर में, इसको ध्यान से सुनिएगा, जिसको मध्य नाड़ी कहते हैं, which begins in your brain and it ends in your large intestine. Okay? So मैं आपको इसकी प्लेसमेंट बताती हूँ बॉडी में कहाँ है. You can just have a look at this image. Vagus nerve is beginning in the brain and it ends in the large intestine and it covers a lot of organs in between. As you can see on screen, it passes through lungs, heart, liver, stomach and intestines. तो जब बॉडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती है तो वो माइंड को फाइट और फ्लाइट मोड पे ले जाती है, लेकिन प्राणायाम करने से जब वेगस नर्व एक्टिवेट होती है तो वो बॉडी को रेस्ट और डाइजेस्ट मोड पे ले जाती है. यानी कि माइंड ने रेस्ट कर लिया और गट ने डाइजेस्ट कर लिया. Understood? So that is why it is known as brain gut axis, because it is connecting your brain to your gut. And hence तो माइंड ने रेस्ट कर लिया, गट ने डाइजेस्ट कर लिया, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली डाउन आ गया. स्ट्रेस से रिलेटेड, जो स्ट्रेस हार्मोन से रिलेटेड बॉडी में डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाते हैं रेगुलर प्राणायाम करने से, क्योंकि हमने अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट किया. राइट? सो ये कुछ की बेनिफिट्स थे जो मुझे लगा जरूरी है कि हम अभ्यास करें, उससे पहले हम समझ लें. हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंटी एजिंग. एंटी एजिंग भी होती है जब हम रेगुलर प्रैक्टिशनर्स होते हैं ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन के, और ना केवल एंटी एजिंग ऑफ द बॉडी बट एंटी एजिंग ऑफ द माइंड ऑल्सो. सो ये मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंड्स, जैसे कि हम एक मोबाइल कवर, हम लोग एक मोबाइल फोन लेते हैं, तो उसके लिए एक भी दिन हम नए फोन को बिना कवर के यूज नहीं करते. यू नो, वी नीड अ कवर टू प्रोटेक्ट द फोन. So in a similar way, nature has given us telomeres, which are the protective caps on your DNA. Let me show you. हर DNA strand की दोनों ends पे टेलोमियर करके एक प्रोटेक्टिव कैप है जो गॉड ने, जो नेचर ने बनाई, और इसका काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन? टू prevent chromosomal degradation. Now, as you age, the length of this telomeres tends to shorten. और इसलिए एजिंग के सारे इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे दिखने लग जाते हैं, रिंकल्स आने लग जाते हैं, स्किन सैग हो जाती है, और बहुत सी जो एज रिलेटेड इश्यूज हैं वो होने लग जाते हैं, क्योंकि टेलोमियर्स की लेंथ जो है वो शॉर्टन होने लग जाती है जैसे जैसे हम एज करते हैं. लेकिन रेगुलर प्राणायाम अभ्यास से ये वाला प्रोसेस स्लो हो जाता है. यानी कि हम एजिंग को अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट उसे डिले ऑफ कोर्स किया जा सकता. और अब मैंने कहा कि ब्रेन के लिए भी जो है मेडिटेशन एक एंटी एजिंग टूल है. वो कैसे? एनीबॉडी? ब्रेन को कैसे एंटी एजिंग टूल? एनीबॉडी हैज एन आइडिया? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स आल्सो. It's all in the mind. It's all in the mind, yeah. But technically, theoretically speaking, जैसे कि मैंने कहा कि बॉडी की एजिंग कम हो रही है. Focus more. Yeah. Yes. So focus more. देखिए, एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो कि फ्रंटल लोब में होता है हमारी ब्रेन के, और जब हम रेगुलर ध्यान प्राणायाम करते हैं तो उसकी एक्सपेंशन हो जाती है. उसकी एक्सपेंशन हो जाती है तो ब्रेन में नए सेल्स जनरेट हो जाते हैं.
तो इसलिए ये एक एंटी एजिंग टूल फॉर द ब्रेन भी है. आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. और ये जो आपका प्रीफ्रंटल लोब है उसका जो फंक्शन है वो ये है कि वो रेगुलेट करता है आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को, आपकी फियर रिस्पॉन्सेस को और आपकी डिसीजन मेकिंग. सो वो आपकी रैशनल डिसीजन मेकिंग हो जाती है जब आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं. सो ये सब खुद ब खुद होता है. सो आई थॉट these were some important points which needed to be explained before we go to the practice, that it boosts your immunity by activating your B and NK cells. So see friends, for any citizens to feel safe in a country, it is important that the country has a strong defense mechanism. So in a similar way, nature has given you these two soldiers which prevent diseases in the early stages. These are called B cells and natural killer cells. Then it expands your lung capacity. ये मैंने आपको बताया. Diaphragm और abdominal muscles की exercise अभी हम करेंगे. और I hope everybody is sitting on a light stomach and wearing comfortable clothes. And of course, it relieves anxiety and stress by shifting your mind and body from the flight mode to the rest mode. And it is an anti-aging tool. तो चलिए अब हम practice पे चलते हैं. So as it would be good if you all keep your cameras on so that I can see if you are following the instructions properly, and completely relax yourself. Sit with your back straight and feet touching the ground if comfortable. Yeah. और थोड़े से हम पहले नेक रोटेशन और फेस रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर उसके बाद मैं प्राणायाम आपको सिखाऊंगी. सो पहले समझ लेते हैं. When I say you have to inhale and you have to take a semi-circle looking up with your neck very slowly, and exhale करते हुए फिर वापस आना. So you're making a circle with your neck. Inhale, brighten up, exhale, left and down. Can you all do it 3 times, and then we will change the direction. बहुत ही जेंटली सॉफ्टली करेंगे. नेक को झटका नहीं देना है, जितना कंफर्टेबली हो सके, और सांसों को उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इनहेल करते हुए ऊपर, exhale करते हुए नीचे. 3 times like this, and then in the opposite direction. Inhale, brighten up, exhale, left and down. Those who have completed 3 rounds, then inhale, left and up, exhale, right and down. Okay, so friends, now if you can all see me, we will make a jhula with our elbow and give us little twist to our spine. आराम से बैठे बैठे. You just have to move your upper body and hips will remain stable. अनामिका जी, हाथ इतना दूर नहीं रखना बॉडी से. Make it like it's no ऐसे. देखिए आप मेरी बाजू देखिए. Yes. आप देखेंगे अगर आंखें बंद करके करेंगे, इट्स लाइक जैसे हम एक बच्चे को झूला झुलाते हैं. अगर आईज क्लोज करके करेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि स्पाइन कितनी रिलैक्स हो रही है. Should be the mode of breathing. इसमें नहीं, इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग. Okay. इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग. चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज. रेज योर राइट arm and place it on the top of your head. Okay? सीधा रखना है नेक को और स्पाइन को सीधा रखना है. अब आपने
इस तरह से जेंटल मूवमेंट्स देनी है, सर्कुलर, यानी कि यू आर रबिंग योर, मसाजिंग योर टॉप ऑफ द हेड विद योर पाम. फिंगर्स टच नहीं होंगी, सिर्फ पाम. यस. Neelam ji, just top of your head. You're doing it at the back of your head. Exactly where your crown chakra is. Exactly. The top of your head, yeah. So do it clockwise and then do it anti-clockwise. And keeping your eyes closed, just feel the relaxation that flows in your body. So you are massaging the skin of your scalp, the top of your head, with the palm of your right hand. Both ways. Okay? अब देखिएगा. With your thumb and first finger, you are holding your eyebrows और धीरे से उनको दबाते हुए inner corner से outer corner तक जाना है. Eyes closed रहेंगी. Feel the relaxation. Understood, everybody? Do it 5 to 6 times. अभी आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लीजिए. लास्ट में कोई डाउट होगा या कुछ रिपीट करना होगा तो मैं बता दूंगी फिर से. Right? Now, hold the upper end of the ear with the thumb and first finger and pull it up. Pull it up softly, ज़्यादा जोर से नहीं खींचना. Yeah. ये सब स्ट्रेस पॉइंट्स है जहां से मैं आपका स्ट्रेस रिलीज करवा रही हूँ. Okay? 8 to 10 times. Do comfortable. और जिनको दर्द होगा इसका मतलब ज्यादा स्ट्रेस वहां पे इकट्ठा हुआ. Because gradually when you do it, like when you will do it tomorrow, आपको पेन कम होगी. So वो आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा. Pull up. Now hold the middle ear and pull outwards. I hope this is clear. Everybody can see me? Yes. ठीक है. थंब और फर्स्ट फिंगर से बहुत स्लाइटली खींचना नहीं है जोर से. And then you have to hold the lower lobe, earlobe and pull it down softly. अनामिका जी, ये आपने थंब और फर्स्ट फिंगर से होल्ड करना है और ऐसे नीचे पुल करना. हाँ जी. So as I said, जिन लोगों को दर्द हो रहा है, खास करके आई थिंक अपर लोब में मैक्सिमम स्ट्रेस, वो दर्द होता है, वो फिर वो रिलीज हो जाएगा. So when you do it tomorrow, you will find that the pain is much lesser. So book on, and everybody was settled down. Everybody's, in fact, if you look at the photographs, there were smiles on people's faces. There was a relative calmness. So I think we don't have to go anywhere to prove whatever is happening. We just saw it in this meeting as well. And we're all smiling, we all feel better, and we all feel calmer. So it's like a little bit of magic whenever we do this. And I think if we do it even more regularly, then of course we will become stronger and happier and healthier people. Yeah. So much, Tina, for all of this. Any more questions, anyone? Ji and Rotary Club Aknur President Jimmy Manichi for co-hosting today's useful session and making it accessible to so many people. Special thanks to today's speaker, Rotarian Tina Kapoor, for sharing such useful breathing exercises and their benefits in such an understandable and easy way. Thank you, Tina. Thank you so much. The pranayam techniques and meditation taught by her took us to a different level. I hope I am right. Everybody has experienced the same. I am sure many of us will reap the benefits of today's breath workshop with regular practice of these easy and simple relaxation techniques and say goodbye to the stress. Thank you so much. Thank you so much to everyone.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Sonia, for your time and you invest in us and our well-being in releasing our stress. That is a true Rotarian, helping everybody and not expecting anything in return. Thank you. You are indeed a very great Rotarian. Thank you. It's always both ways. You know, I am also getting so much inspiration and appreciation from all of you. It inspires me to do more. And this is my soul's calling, and universe is supporting me with such good soul family who are always around me. Thank you so much. Thank you.